रहा है, उसका भवन भव्य भवन बन रहा है। भव्य भवन बनने के साथ ही जब अगले वर्ष तक उसका भव्य भवन बनेगा, सहारनपुर के नौजवानों के लिए अपने ही जनपद में एक विश्वविद्यालय भी होगा। सहारनपुर की कनेक्टिविटी, हमने सरसावा एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करके दे दी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप देखना बहुत शीघ्र सहारनपुर भी देश और दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा और सहारनपुर से जाने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों और नागरिकों को, यद्यपि आपकी तो सड़क की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। 2017 के पहले क्या था, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे। ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। हम लोगों ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। 612 करोड़ रुपए की लागत से सहारनपुर शामली मार्ग भी लगभग पूरा हो चुका है और इसका लाभ भी सहारनपुर और शामली वासियों के साथ साथ यहां से जाने आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सहारनपुर से देहरादून मार्ग लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह देश के कांगनहेड़ी यमुनानगर मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों में से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का, सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां की सड़कों का, यहां के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है और इस पर भी हम तेजी के साथ आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस के सेंटर की स्थापना का हो, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। केराना और कांदला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जिस जीरो टॉलरेंस की बात हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, आज भी हम उस पर पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, जब
प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आज सुबह ही मिशन रोजगार के अंतर्गत 1354 स्टाफ नर्सेज की भर्ती की नियुक्ति प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ। तो मुझे तब प्रसन्नता होती है जब प्रदेश के सभी 75 जनपद से जुड़े हुए युवा उसमें शामिल होते हैं और उनका चयन होता है। आज जब मैं देख रहा था तो सहारनपुर की भी कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र मुझे मैं दे रहा था, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ था।